नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल फोर्थ पिलर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कुछ पुलवामा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आपको याद होगा मार्च 2019 में समाजवादी एलिगेशन लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये कहते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार की वजह से, जवान मार दिए गए वोट के लिए। चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में और जवानों को सिंपल बस में भेज दिया गया। ये साजिश के तहत है। सेम महीने में इलेक्शन कमीशन कहती है इन पॉलिटिकल पार्टी से कि आप डिफेंस फोर्सेस के एक्शन पे अपना प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करें। 1 अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली कर रहे थे और इस रैली के दौरान योगी जी इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बता रहे हैं और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। इस कमेंट को लेकर लोगों ने आवाज़ उठाई। इवन इसमें बीजेपी के पॉलिटिशियन रिटायर्ड जनरल वीके सिंह कहते हैं अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो ये गलत ही नहीं देशद्रोही है। वो गलत ही नहीं है पर वो देशद्रोही भी है। इस पे गोदी मीडिया क्या कह रही है और हमारे मोदी जी क्या कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। वोट मांगा जा सकता है न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। इधर किसान आंदोलन पे आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन पहले नहीं हुए, पहले भी हुए थे। राजीव गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की शहादत पे कांग्रेस ने एक बड़ी रैली प्लान कर रखी थी। किसान आकर 3-4 दिन पहले ही बैठ गए। समस्या काफ़ी गंभीर थी कि क्या करें, खाली कराएं, कैसे करें। लेकिन ना उनको दिल्ली बॉर्डर पे रोका गया, ना आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ना लाठियाँ चली, ना सड़कों पे गड्ढे खोदे गए। उसके बाद भी वहाँ की तत्कालीन सरकार ने अपना स्थान बदलकर लाल किला कर दिया। क्या इस तरह का कोई रास्ता ये सरकार नहीं निकाल सकती? एमएसपी पर राकेश टिकैत क्या कहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय मंत्री बताया जा रहा है 3 मंत्री बातचीत कर रहे हैं इस वक्त भी, जब आप हमारे साथ लाइव बैठे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता निकालने का। कल भारत बंद का ऐलान भी है। पूरी स्थिति पर आपको क्या समझ में आ रहा है? किसानों की क्या रणनीति होनी चाहिए और जो सरकार कर रही है, क्या उस पहल में कोई रास्ता आपको समझौते का निकलता दिख रहा है? देखो, हमने बार बार ये कहा है कि सरकार समझौते का एक रास्ता निकाले, सरकार बातचीत करे। सरकार तुमको एमएसपी पर ही खरीदना है, इस पर थोड़ी स्पष्टता अगर आप दे सकें। ये एक बड़ा सवाल ये सुबह से सब चैनलों पे है। हमने बार बार ये कहा है पिछले 3 साल से कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने। एमएसपी गारंटी कानून का है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार को खरीद करनी है वो सरकार खरीद कर ले, लेकिन जो व्यापारी खरीद करे वो उसके कम पे खरीद ना करे। फिर बात कहेंगे जी व्यापारी कम पे खरीदने का रखा छोड़ देगा। जिस व्यापारी को अनाज खरीदने में नुकसान है उसमें का व्यापार मत करे, दूसरा व्यापार कर ले। लेकिन ये कानून बन जाए कि सस्ते में व्यापारी अनाज ना खरीदे, ये हमने कहा है। इसमें कोई बर्डन सरकार पर नहीं पड़ेगा, ना सरकार का कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा। लेकिन जो व्यापारी लूट के एक किस्म से फसलों को लूट करता है वो, और बड़े शहरों में फेरों महंगे पे बेचता है, जनता को भी सस्ता नहीं मिलता। जो आम पब्लिक है, हमारी परिवारों के लोग दिल्ली सब जगह रहते हैं जो खरीद करते हैं। हम भी जो किसान है वो 80% कंज्यूमर भी है। 2 चीज उगाता है लेकिन वो 17 चीज बाहर से खरीदता है, लेकिन वो महंगे में खरीदता है। हमने ये कहा कि सरकार में कोई बर्डन नहीं है, वो कानून बना दे। जैसे बिहार में मंडी सेक्टर खत्म कर दिया पूरा, एक किसान का प्लेटफॉर्म था मंडी, वो सब तोड़ दिया। अब व्यापारी क्या करता है, अपनी गाड़ी ले रहा है, गांव से खरीद के जाता है, बड़े गोदाम बनाए उसने, वहां से ट्रकों को लोड करता है और हजारों ट्रक हर रोज पंजाब और हरियाणा के सेलर पर जाता है। हमारा ये है कि आप उस पर कानून बना दो तो सेब का किसान भी सुरक्षित रहेगा, बिहार का किसान भी सुरक्षित रहेगा, और जो हमारे जो तलहटी के जो क्षेत्र के किसान हैं, जो समुद्र किनारे जो नारियल का किसान है, वो भी हमारा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, इस पे गोदी मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है कि खरीद का मुद्दा
है इस पे। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि जितना खरीदती है उतना ही खरीदें, बड़े बड़े कारपोरेट कोई भी दाम में ना खरीदें और ना किसान को मजबूर करें कि कोई भी रेट में उनको ये बेचना पड़ जाए।